वहीं बहराइच में बारिश और बढ़ने से नानपारा लखीमपुर राजमार्ग पर लघु सेतु धंस गया है। वहीं लघु सेतु धंसने से वाहनों का जो आवागमन है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और इस वजह से वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। गनीमत रही कि जिस समय पुल धंसा उस समय आर पार किसी गाड़ी का आवागमन नहीं हुआ था, वरना कोई बड़ी घटना भी घट सकती थी। वहीं ग्रामीणों से पुल धंसने की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवागमन बंद करवा दिया है। तो बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरीके से पुल धंसा उसके बाद वाहनों की लंबी कतारें जो है वो लगती हुई नजर आई, लेकिन गनीमत ये रही है कि जिस समय पुल धंसा उस समय आर पार किसी गाड़ी का जो आवागमन था वो नहीं हुआ। इस वजह से कोई बड़ी घटना जो थी वो नहीं घटी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि नानपारा लखीमपुर राजमार्ग पर जो लघु सेतु है वो धंस गया, उसके बाद क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? अभिषेक जी मैं आपको बता दूं, ये हाईवे पे नानपारा लखीमपुर मार्ग पे पुल धंसने की सूचना प्राप्त हुई जी। सुबह तक ग्रामीणों ने तुरंत जो है पुलिस को सूचना दी और वहां पे बहुत ही अफरा तफरी का माहौल मचा। आपको बता दें कि लगातार 48 घंटे से हो रही बारिश के वजह से ये पुल धंसने की सूचना प्राप्त हो रही है और ये जो है गायघाट पुल है। आपको बता दें कि इन मौके की जानकारी मिलते ही बहराइच जिलाधिकारी दिनेश चंद्रा व अधीक्षक केशव प्रसाद चौधरी ने गायघाट थाना मोतीपुर क्षेत्र में सदगुप्त पुल का निरीक्षण किया व संवेदनशील भाग वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। आपदा प्रबंधन हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जी ठीक है अभिषेक, लेकिन क्या कुछ वजह बताई जा रही है? क्या बारिश की वजह से ये जो लघु सेतु था वो धंस गया है? क्या इसके पीछे कोई भ्रष्टाचार की भी जो मामले वो भी सामने आए? क्योंकि देखा जा सकता है जब लगातार बारिश होती है कई ऐसी जो खबरें हैं वो सामने आती हैं, लेकिन अगर लघु सेतु की बात करें जिस तरीके से धंसा उसकी तस्वीरें भी देख सकते हैं, क्या कुछ वजह जो है वो बताई जा रही है इसके पीछे की? जी मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह हो सकती है और इस पे अभी तक किसी अधिकारी ने कुछ साफ नहीं किया। हमने बात करने की कोशिश की पर यही कहा जा रहा है कि इसकी जांच जो है अच्छे तरीके से की जा रही है। जैसा कुछ होगा और इस पे जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी भ्रष्टाचार का भी होगा तो इसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हालांकि लगातार 48 घंटे से बारिश हो रही थी, वजह यही बताई जा रही थी। जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो अधिकारी थे उनसे भी बात करने की कोशिश की लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है, इससे कहीं ना कहीं ये भी साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लिप्त है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बारिश हुई और उसके बाद ये लघु सेतु जो था वो धंस गया, हालांकि आवागमन जो था वो उस समय नहीं हुआ था, वरना कोई बड़ा जो हादसा है वो भी इस दौरान घट सकता था। अभिषेक, बता दूं जब ये हादसा हुआ तब गनीमत थी कि उस जो है पुल के ऊपर कोई भारी वाहन मौजूद नहीं था। जी आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन की है और जो भी उसमें संलिप्त हैं उन लोगों की, क्योंकि ये जो है लखीमपुर नानपारा हाईवे है उस पर लगातार वाहन चलते रहते हैं जी और ये बहुत बड़ी लापरवाही बताई जा रही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही प्रशासन की साफ तौर पर उजागर हो रही है, लेकिन अधिकारी भी अब इस मामले में कुछ नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी अभिषेक कि क्या कुछ कहा गया है? क्या जांच के लिए किसी तरह का कोई अधिकारी का बयान जो है वो अभी तक सामने आया है? जी अभी तक किसी अधिकारी का बयान सामने नहीं आया। मैं आपको बता दूं जिलाधिकारी ने सारे प्रबंधन हेतु जो है आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं और वहाँ पे कड़ी से कड़ी जो है व्यवस्थाएं कराई गई हैं, सारी टीमें लगाई गई हैं। पुलिस प्रशासन चाहे एनडीआरएफ टीमें सभी तरीके की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। जी अभिषेक, क्योंकि जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं, लेकिन जो रूट डायवर्जन है क्या वो भी किया गया है? क्योंकि आवागमन लगातार लघु सेतु से जारी रहता है, उसके बाद अगर रूट डायवर्जन की बात करें क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? अभिषेक जी मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर लंबी कतार गाड़ियों की लगी हुई है और अभी तक ऐसा कुछ भी रूट डायवर्जन की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। जी ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहराइच से एक खबर हम आपको बता रहे थे जहां पर बारिश और बाढ़ से नानपारा लखीमपुर राजमार्ग पर जो लघु सेतु था वो धंस गया और इसी पर हमारे संवाददाता अभिषेक फोन लाइन पर जुड़े हुए थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से लगातार प्रशासन से भी बात करने की कोशिश की, जो अधिकारी हैं उनसे भी लगातार बात करने की कोशिश जो है वो की गई, लेकिन किसी की तरफ से कोई जो बयान है वो अभी तक हालांकि सामने नहीं आए हैं। साथ ही अगर रूट डायवर्जन की बात करें तो रूट डायवर्जन को लेकर भी अभी कोई अपडेट जो है वो सामने नहीं आया है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।